पलवल आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर रावत ने साधा पलवल के शासन प्रशासन पर निशाना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान को लेकर बोले, हुड्डा देख रहे हैं मुंगेरीलाल के हसीन सपने। आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बोले, ईडी को मोदी ने बनाया अपना गुलाम। आप नेता चंद्रशेखर रावत का दावा, चुनावों में भाजपा के पास नहीं छोड़ेंगे साइकिल, भी भाजपा को लाकर खड़ा कर देंगे शून्य पर। नमस्कार जी, पलवल की एक्सप्रेस न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूं कि पलवल की आवाज़ उठाते रहते हैं आप। रावत जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी हाल ही में एक बयान दिया जिसको लेकर के वो गिर चुके हैं। पहले तो ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि अब की बार जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। फिर वो विवादों में घिरे तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसे मैं थोड़ा विस्तार से ही आपको बताऊंगा। पहले तो हुड्डा साहब अभी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं। अब वो लोग कहेंगे कि यार ये छोटे छोटे लोग किस तरह की बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी की सीटों का वजूद तो नहीं है। वजूद तो चलो इन्हें हम दिखला देंगे। अभी इनका अपना संगठन तैयार नहीं। इनके जो पर्यवेक्षक थे बावरिया जी, उन्होंने कोई लिस्ट उदयभान जी के साथ मिलके बना के भेजी ऊपर, और वो लिस्ट खड़गे साहब ने फेंक दी। तो अभी तो इनका संगठन का ही अनिश्चित है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात आपने पूछी 4 सीएम वाली, और ब्राह्मण पद के डिप्टी सीएम के लिए जब इन्होंने बोला कि डिप्टी सीएम बना देंगे, अरे आप डिप्टी सीएम का ही बात क्यों करते हो? सीएम ही बना दो ना। अगर आपके इतना ही हाथ में है और जनता इतना आपको चाह रही है तो सीएम बना दो। आप क्यों उस पद के साथ चिपके रहना चाहते हो जिस पे आपको जनता बिठाना ही नहीं चाहती? अभी रावत जी, बात करें अग्निवीर योजना जब लागू हुई, देश भर में कोहराम मचा, आगजनी हुई, घटनाएं हुई, लेकिन अभी वही हुआ जिसका डर था। पंजाब में एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसको शहीद का दर्जा ना मिलने के कारण काफी नाराजगी रही। क्या कहेंगे? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब भी मिल गया। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जो हमारे देश का जवान सीमा पे लड़ रहा है, उसका एक तरह से ये कहें कि भाई उसका 4 साल के लिए क्या, ये बीजेपी वाले लोग, मैं सीधा आरोप है बीजेपी के ऊपर, क्या ये इस्तेमाल करना चाहते हैं? शहीद को शहीदी की शहादत नहीं देना चाहते? पंजाब सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने उसे तो शहीद घोषित कर दिया है। 1 करोड़ रुपए की उसे सम्मान राशि भी दे दी है। पर क्या बीजेपी अग्निवीर के नाम पर इस तरह जब शहीद का नाम उसे दर्जा नहीं दे रही, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या ये अपमान देश का किसान या जवान या वो परिवार जिसने अपने बच्चों को पोस कर अपने देश के हवाले कर दिया? तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है ऐसी सरकारों पे, क्योंकि मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि इन्हें शहीद का दर्जा भी ये लोग नहीं देने वाले। इन्होंने ये तो कह दिया कि उसको 25-26 लाख का फ़ायदा होगा, पर ये फ़ायदा तो बहुत कुछ नहीं है। और इसको दूसरी तरह से मैं और भी देखता हूँ। जब ये मान लीजिए आपने शहीद का सम्मान तो नहीं दिया आपने, ये तो आपकी बहुत बड़ी मूर्खता रही बीजेपी पार्टी की। पर जब ये लोग 4 साल बाद आएंगे, ये लोग बहुत वेल एक्वेंटेड होंगे कि भाई कैसे किस हथियार को चलाना है। जब इन्हें आने के बाद वो रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या ये लोग क्राइम के रास्ते पे नहीं जाएंगे? या महज नड्डा साहब ने एक बार बयान दिया था कि बीजेपी के दफ्तरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम इन्हें भर्ती कर लेंगे, तो क्या ऐसा ही होने जा रहा है? क्या हमारे देश के जवानों के साथ इस तरह की चीजें होने जा रही हैं? लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि कौन किस तरह से सोच रहा है, बातें करता है, और कौन शहीदों के अपमान की बात करता है। रावत जी, बात की जाए आम आदमी पार्टी का परिवार जोड़ो अभियान चला, जिसमें देखा गया कि आपने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पलवल जिले की प्रत्येक विधानसभा में आए दिन सोशल मीडिया पर भी हम देखते थे एडवोकेट चंद्रशेखर रावत का जनता के बीच में जाना रहा, लोगों को जोड़ना रहा। अब तक कितने परिवारों को जोड़ा है? देखिए, मेरे पलवल विधानसभा के अंदर 300 गांव हैं। 300 गांव में से हर गांव में हमने 21 मेंबर की कमेटी बनाई है। तो ये 6000 कार्यकर्ता तो हमारा ऐसा जुड़ गया है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस 6000 कार्यकर्ता ने 2 लाख वोट लेके आनी है बस।
ये सोचेंगे 2 लाख, अरे 2 लाख भैया बहुत आसान है, 6,000 कार्यकर्ता के साथ हमारे उनके परिवार भी हैं, 60,000 वोट तो हमारे साथ आ चुकी। जी बस इसको 1 वोट को 3 में कन्वर्ट करना है और हम पलवल, हथीन और होडल की विधानसभा जीतेंगे। ये देखते रह जाएंगे बड़े-बड़े नेता। इस बार ये चौधर की राजनीति तो खत्म करनी है। जो आम लोग जितने हैं ना, दबे कुचले वर्ग लगा लो, गरीब लगा लो, और जिन जातियों को ये पिछड़ी जातियां कह के उन्हें पिछड़ेपन की स्थिति में ही रहने के लिए मजबूर करते रहे। मैं हथीन विधानसभा के गांवों में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो वहाँ का एरिया आप पलवल के नक्शे नहीं, इंडिया के नक्शे पे आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हल्का है। क्यों रहा? क्योंकि राजनीति से प्रेरित रहा है ये। प्रशासन ने भी कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। ये राजनीति और प्रशासन उनकी भावनाओं से खेलते रहे, उन्हें धर्म के नाम पे बांटते रहे, और उस धर्म की राजनीति में उन लोगों को उनका हक और हकूक नहीं मिला। किसान की किसानी इन्होंने लूट ली, जवान की इन्होंने, एक तरह से कहूँगा मैं तो, ये जवानी लूट ली, शहीदी उसकी लूट ली, और इन्होंने उसके साथ साथ पहलवान की पहलवानी लूट ली। तो इस तरह की सरकारों को इस बार आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी बाहर का रास्ता हरियाणा से दिखाएगी, आने वाले वक्त में देश से भी दिखाएगी। रावत जी, एक बहुत बड़ा दावा आपने किया है कि पलवल जिले की तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी विजय पताका फहराएगी, जबकि पलवल जिला तो पहली बार पूरे होशो हवास के साथ पूर्णतः सत्ता में भागीदारी कर रहा है। और देखा जाए तो पलवल जिले के नाम पर ही हरियाणा में भाजपा की सत्ता बनी। फिर किस प्रकार आप चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। जी कांग्रेस को 25 साल हरियाणा की जनता ने दिया। जब 1966 में हरियाणा बना तो 57 साल का राज हो गया, जिसमें 25 साल कांग्रेस ने राज किया। उसके करप्शन लेवल को देखने के बाद जब लोगों ने मौका दिया, काफ़ी टाइम इनेलो को भी दिया, क्षेत्रीय पार्टी है हमारी तो नेशनल पार्टी है, तो उनसे तो कंपैरिजन ही क्या करना हमने इनेलो वगैरह से, जजपा से। बीजेपी को इसलिए लोगों ने दिया कि भाई बदलाव करके देखते हैं, शायद ये पार्टी करप्शन नहीं करेगी, इसमें कुछ लोग शायद अच्छे हों, क्योंकि वो बात करते थे हिंदू मुस्लिम की, तो कुछ लोगों को लगती भी रही अच्छी है। हमारी पार्टी करती है सिर्फ काम की राजनीति वाली बात, तो ये इससे बौखला चुके हैं और उनकी बौखलाहट हर जगह दिखाई देती है। हमारे मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने अच्छे स्कूल बनाए तो मनीष सिसोदिया जी अंदर। हमने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाए जहां करोड़ों रुपए तक का भी इलाज हो जाएगा, वो फ्री होगा, तो इन्हें वो भी चीज़ पसंद नहीं आया मोदी जी को। वहां बौखलाहट दिखाई दी तो इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भी अरेस्ट कर लिया। अब हमारे बड़े तेज तर्रार नेता, जिन्होंने इनके दोस्तों की पोल आंकड़ों के साथ, रिकॉर्ड के साथ खोल दी, तो इन्हें संजय सिंह जी को भी अंदर करना पड़ा, क्योंकि संजय सिंह जी आज इन्हें ऐसे दिखने लगे कि भैया हमारा जो ताबूत है जी उसके अंदर कील ठोकने वाला ही संजय सिंह है क्या। तो इन्होंने संजय सिंह जी को भी अंदर कर दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ एक वकील होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से, जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक संस्था है ना, ये एक इस तरह की संस्था बन गई है कि स्वायत्त संस्था इसे कहें तो मैं इसे उचित नहीं समझूंगा। 9 कन्विक्ट सिर्फ 2021 से और आज तक, और केस दर्ज किए इन्होंने 3000, इनका भी कन्विक्शन रेट नहीं हुआ। और एक वो संस्था जहां 100% कन्विक्शन रेट होना चाहिए। लोगों को मूर्ख बनाते हैं ये लोग, उनकी भावनाओं से खेलते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, उनको अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे अस्पताल दे दो, वो अपने आप कर लेंगे। अब वो क्या कहते हैं बड़े बड़े नेता, भाई इन्हें अच्छे स्कूल मत दो, लोगों को, जनता को अच्छे अस्पताल मत दो, अगर इन्हें अच्छे स्कूल मिल गए तो आपसे हक मांगेंगे, संविधान की आवाज उठाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, ये तो उसे पढ़ के आपसे सारा चीज हक मांग लेंगे अपना। तो उस डर से कांग्रेस और बीजेपी, जब कांग्रेस को हटा दिया लोगों ने तो बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी करप्शन में इनका भी बाप निकली। अब आप कह रहे हो कि आपको ये मौका कैसे देंगे, जबकि बीजेपी यहाँ पलवल, होडल और हथीन तीनों जगह। अब लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी ने किस लेवल पे करप्शन किया है। आप जब घर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपके घर के बाहर नाली है, गली है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट्स है, यहीं से करप्शन की शुरुआत हो जाती है। हर गली को 2-2 बार उधेड़ा गया, उसके पैसे ले लिए गए, टेंडर रिपेयर वर्क के नाम पे ले लिया गया। एक बेईमानी की शुरुआत तो वहीं हो जाती है जब एक टेंडर को, जहां इंजीनियर्स ने बोल दिया कि इस काम के अंदर 100 रुपए लगने हैं,
और माइनस में वो टेंडर जाता है, -5%, 10%, 20%। अरे भाई, इंजीनियर ने स्पेसिफिकेशन दे दी कैलकुलेशन करके कि 100 रुपए में काम होगा जेन्युइन, उसे 90 में कैसे कर रहे हो? 90 में से भी सुनने में आता है कि 20 से 40% के बीच में कमीशन स्लैब है। भैया करप्शन है ये तो। फिर इसका मतलब आप सड़क ही नहीं बनाओगे, हवा हवा में सड़क बना दिया आपने। अब इस कमीशन का आवाज मैं कहता हूं कि ना तो हम विपक्ष का हिस्सा है। जी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आज पलवल में है, हरियाणा में नहीं है। पर जितने भी करप्ट अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट पलवल का तो आज मैं कह रहा हूं कि मुझे आज में सरकार बन रही है, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ ये जजपा और बीजेपी के भ्रष्टाचारियों की नहीं कह रहा मैं, जो उसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं, सभी नहीं होते हैं। कुछ जो भ्रष्टाचारी राजनेता और कुछ जो उनसे संबंधित ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, मैं उनको आज ही चेतावनी देता हूं। वो कहेंगे कि यार ये चेतावनी किस बात पे दे रहा है? चेतावनी आपको दे रहा हूं कि आप 1 साल है, 1 साल के अंदर अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में तो आप नहीं बदल जी पाएंगे। आपने तब तक बदलना शुरू कर दिया तो तब शायद आप पे वो गाज नहीं गिरेगी, क्योंकि काम भी हमने आपसे ही लेना है। आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप सुधर जाओ अभी से। अगर आप उस दिन तक नहीं सुधरे तो सुधारना आम आदमी पार्टी को आता है, माननीय केजरीवाल जी को आता है कि आप सुधरेंगे कैसे। रावत जी, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी घोषित करते हैं। वही सवाल है, एक तरफ कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पर उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन आप लोग कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मुझे एक बयान देने की सामर्थ्य है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पलवल के लिए जी बयान दे रहा हूं। पलवल के अंदर यहाँ पे कहीं किसी तरह का मुझे कोलैबोरेशन किसी के साथ नहीं दिखाई देता, क्योंकि 3 विधानसभाओं की मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। जी तीनों विधानसभाएं आम आदमी पार्टी लड़ेगी और तीनों विधानसभाओं को आम आदमी पार्टी की सीटों को जीतकर हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। खट्टर सर साहब, इस नींद से जाग जाओ। आप पे भी ज्यादा वक्त नहीं है, जाते जाते कुछ तो दुआएं लेते जाओ। इतनी बद्दुआओं से पेट नहीं भरेगा। अब ये आरएसएस वालों का फंडा हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है कि आरएसएस से आने वाले मनोहर लाल खट्टर जी पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। इनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। भाई, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, तो इसका मतलब हरियाणा की तो माँ बहन बेटी और उनके बच्चे हैं, उन्हें जीने दो और जो जिसका हक है उन्हें दीजिए। आपने किसानों को पिटवाया, आपने सरपंचों को पिटवाया, आपने आशा वर्कर पे डंडे चलवाए, आपने पहलवानों पे डंडे चलवाए, आपने किसको छोड़ा है? आपने किसी का सम्मान हरियाणा में नहीं किया। तो इस बार जनता आपके खिलाफ है, पर कुछ काम आप करते जाइए जाते जाते। ये मेरी बहुत छोटा सा, मैं एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आपको नसीहत देता हूँ। रावत जी, आपने आरएसएस का नाम लिया, क्या जरूरत पड़ गई आरएसएस को बीच में लाने की? जबकि देखा जाए तो आरएसएस किसी भी पार्टी से अलग है। आरएसएस का काम अलग है, भाजपा का काम अलग है, अन्य संगठनों का काम अलग है। आरएसएस को क्यों बीच में लाने की आवश्यकता पड़ी? आरएसएस तो साहब वो संस्था इन्होंने बना रखी है कि बीजेपी में, जब हरियाणा में आप वैकेंसी देखेंगे ना, एक बार एक वैकेंसी निकली थी जी एसडीओ वगैरह की, 80 वैकेंसी थी और 80 वैकेंसियों को फिल किया गया, तो उसमें से 2 वैकेंसी हरियाणा की थी फिल की गई। जो बाकी 78 लोग आपको पता है कि वो कहाँ से लाए गए थे? उसमें से बहुत सारे गुजरात से और राजस्थान से लाए गए थे। ये लोगों को भ्रमित करते हैं और बाहर से लोगों को यहाँ बिठाते हैं, और वो मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा, वो कहीं ना कहीं से उनके आरएसएस की सिफारिशों से वो लोग आते हैं। तो मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, कई बार इन चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, पर उन नुकसान की परवाह करने वाला अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रह गया तो वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कहलाएगा। रावत जी, पिछले 25 को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का वादा था पुल पर आने का, और आपने भी एक दावा किया था कि मैं एफिडेविट दे रहा हूं कि अगले इंटरव्यू में आप जरूर पूछना। 7 बार डेडलाइन मिस हो चुकी है। कृष्णपाल जी पलवल जिले में तो रहे, लेकिन बड़ौली की तरफ नहीं आए। क्या संकेत दर्ज करता है? अब बड़ौली की तरफ कौन सा मुंह लेके जाएंगे? उनका एफिडेविट फेल हो गया, हमारा एफिडेविट पास हो गया, और अगला भी कह रहा हूँ ये 25 भी आने जा रही है, आप देख जी लीजिए, इस बार भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब
मैं कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी ना 1 रुपए का करप्शन नहीं कर सकती अगर ऊपर से राजनीतिक उसको सहयोग नहीं होगा। 1 रुपए का करप्शन करने का कैसे हिम्मत हो जाएगी आप ब्यूरोक्रेसी की? आप सोचें तो सही इस दिमाग से। 1 रुपए का करप्शन, जब वहां करप्शन है तभी तो ठेकेदार मक्कारी दे रहा है। बार-बार डेडलाइन के बावजूद पुल का काम नहीं हो रहा, और आप सोचिए जितना पुल के अंदर पैसा नहीं लगा, उससे ज्यादा तो इन्होंने वहां बैंसलात के गांवों का पेट्रोल का पैसा फुकवा दिया है। रावत जी, बात की जाए नशे की, अ, कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होती है और आप भी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में पलवल पुलिस ने रसूलपुर ट्रैक्टर मार्केट से एक युवक को गिरफ्तार किया है और पलवल पुलिस ने एक बयान भी जारी किया है। इतने लाख रुपए का नशे का सामान जो है हमने बरामद किया है। क्या कहोगे आप? देखिए, ये सिर्फ एक आदमी से जुड़ा मुद्दा नहीं जी। है कि एक आदमी को, अभी मैं एसपी साहब से मिला था, जब वो आए थे तो उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लगा था कि बदमाशों को पलवल छोड़ के जी, निकल जाना होगा। तो मुझे भी बड़ा अच्छा बहुत अच्छा बड़ा बयान लगती था। हैं, जी, अच्छी बातें बोल्ड जी, आदमी बोले और उसे अच्छा लगता है शुरू में। तो मैंने कहा चलो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो देखते हैं। बाकी मैंने उनको अपने 3 मुद्दे दिए थे, स्पॉट करके बताया था। रसूलपुर चौक पे ट्रैक्टर मार्केट के यहाँ पे सुल्फा गांजा का अवैध व्यापार होता है। हतीन गेट चौकी, पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अवैध शराब बेची जी, जाती है। बस स्टैंड के आप अलालपुर चौक से लेकर आगरा चौक तक ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है और सारे में इंक्रोचमेंट है। और इवन एक रसूलपुर चौक के ऊपर तो 6 जेसीबी खड़ी रहती हैं। पता नहीं, हो सकता है कि वो पुलिस विभाग को ठेंगा दिखाने के लिए रखी गई होती हैं कि बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़ते हो। पता नहीं अब क्या किसी सत्ता वाले आदमी की है, मैं तो जानता भी नहीं कि किसकी है, पर उसने सड़क पे अवैध इंक्रोचमेंट कर रखा है। दूसरी तरफ चालान कटने का मैंने देखा। इसके बाद जी, ये चीजें तो सॉल्व होने की बड़ी दूर की बात है, बातें बड़ी लंबी हैं, आज थोड़ा लंबा इंटरव्यू खिंच रहा है, पर मैं बातें तो वो कहूंगा जो है चीजें दिल में। ये 2 दिन बाद एक को पकड़ा गया ट्रैक्टर मार्केट के यहाँ से, पर उसे मुझे सुनने में आया कि अगले ही दिन उसको 1 लाख रुपए लेके छोड़ दिया गया सीआईए के द्वारा। सीधा आरोप है मेरा, अब जो इन्वेस्टिगेशन करानी है जिसने करा ले। दूसरा, उसके बाद आप देखेंगे तो इंक्रोचमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के नाम पे क्या हुआ कि किसी ने बाइक पे जा रहा है, कोई अपने बच्चों को हॉस्पिटल में दिखाने जा रहा है, कोई अपने लिए चाय पत्ती दूध खरीदने जा रहा है घर के लिए, उनके कि भाई तूने चप्पल पहन रखी है, उनके चालान काटने शुरू हो गए। शहर के बाहर आपको चालान काटने के लिए नाके लगाने चाहिए कि शहर में इलीगल जी, एक्टिविटीज वाला भी आदमी ना एंट्री कर पाए। अरे आप शहर में अंदर तो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? आपके सीआईडी और ईडी को वहां लगाओ ना उसको, जो आप ये नेताओं पे लगा रखी है जिनका वहां तो काम बस की नहीं रहा हो, यहाँ तो दें कुछ। चलिए, ये एक मजाक का भी मुद्दा हो गया। बाकी यहाँ की सीआईडी को, सीआईए को इन चीजों में होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं कि पलवल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, जुआ सट्टाखोरी चल रही है, शराब अवैध चल रही है, अवैध नशा बिक रहा है। आपने तो एक इस सट्टे का पे नाम और लिया। पलवल के विधायक दीपक मंगला तो अक्सर अपने बयानों में दावा करते हैं कि उस जगह सट्टा चला करता था, मैंने यहाँ से सट्टा बाजार हटाने का काम किया। आप आरोप लगा रहे हैं विधायक के कल बयान पर। कल के भी अखबार में पढ़ लीजिए जी, आप। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कौन सा एरिया, शेखपुरा का जी, एरिया जी, आता है, यहाँ से सट्टा के वो जी, पकड़े गए खाई वाली करते हुए। फिर वो कहाँ से आ गए? वो कोई नए आए हैं जी, क्या? हो सकता है नए नए बिजनेस रोज, भाई आज मैं नहीं तो तू सही, जैसे इन लोगों का होता है। पहले कांग्रेस सरकार थी, इनेलो थी, और अब बीजेपी, कि भाई अगली बार मेरी सरकार बने तो तू मेरे को बचा लियो, और तेरी बने तो मैं बचा लूंगा। तो ये वाली कहानी चल रही हो तो कह नहीं सकता। बाकी सारा अवैध धंधा सरेआम चल रहा है, पुलिस के नाक के तले चल रहा है, और वक्त रहते ही ये सुधार लेंगे, ऐसी मैं इनसे आशा करता हूं। और रावत जी, क्या फर्क पड़ता है ये तो देखेंगे। बात की जाए अभी, देखा जाए पहले मुख्यमंत्री ने जगह जगह जाकर जनसंवाद किया, फिर मंत्रियों ने किया। अब अब ये बयान आया है कि जो विधायक है वो 5-5 जनसंवाद करेंगे। किस तरह का ये जनसंवाद है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये अलग अलग रणनीतियों से चलते हैं। कभी तो कांग्रेस हमारी नकल करती है कि यहाँ बिजली फ्री दे देंगे, वहाँ ये कर देंगे, वहाँ ये फ्री दे देंगे, तो ये हमारी नकल करना कांग्रेस ने शुरू किया।
अब बीजेपी भी नकल कर रही है जनसंवाद 5-5, जो कि हम तो ऑलरेडी हर घर के अंदर जनसंवाद करते हैं। ये तो 5 गांवों की कह रहे हैं, हम हर घर में जाते हैं, हर गली में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं। 5 गांवों के तो ये बड़े रूपरेखा में चल रहे हैं, ये नकल करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से दिल्ली में हमने 3 सीटों पे इनको छोड़ा, तिपैया पे बिठाया था, पंजाब में दोपहिया पे बिठाया, यहाँ हरियाणा के अंदर बीजेपी की साइकिल भी छीन लेंगे, 0 सीट पे इनको छोड़ेंगे। ये कितने ही असंवेदनशील जनसंवाद कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनके असंवेदनशील वो भी जनसंवाद कार्यक्रमों का ही हिस्सा था, जितने भी खट्टर साहब के असंवेदनशील बयान आए। देखा जाए तो बहुत सारे ओयो और स्पा की बाढ़ आ चली है। क्या कहना चाहेंगे? हर गली हर मोहल्ले में ओयो और स्पा सेंटर खुल रहे हैं। देखिए, ओयो एक होटल की चैन श्रृंखला है, और जहाँ पे 18 साल की महिला हो और 21 साल का मेल हो, तो वो आपसी सहमति से एक जेन्युइन आईडी दिखा के अपना कोई भी रह सकते हैं, जी। आराम कर सकते हैं वहां जाके। पर जो यहाँ पे एकदम से बाढ़ आई हुई है, बीच बीच में छापे लगते रहते हैं दिखावे के नाम पे, ऐसा महसूस हो रहा है कि देह व्यापार का धंधा यहाँ पे फल फूल चुका है, और उसको हटाने में ये पुलिस वाले नाकाम रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जाता होगा, ये निश्चित है। नहीं तो एक भी जगह अवैध इस तरह के काम नहीं चलते। किसका हिस्सा क्योंकि जाता होगा? देखिए, हिस्सा तो ऊपर तक जाता है। मैंने पहले भी मेरी स्टेटमेंट को कितना ही तोड़ मरोड़ लो, जब तक राजनीतिक शय नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी 1 रुपए का गबन नहीं कर सकती, 1 रुपया करप्शन का नहीं ले सकती, 1 रुपया रिश्वत का नहीं ले सकती। तो कहीं ना कहीं वाली अपने घर की छत को बनाए फुल वाटरप्रूफ, वो भी 100% गारंटी के साथ। जी हां, अब वाटरप्रूफिंग की सुविधा आपके अपने पलवल में भी छत को वाटरप्रूफ है बनवाना तो यश वाटरप्रूफिंग वालों से ही काम कराना। विश वाटरप्रूफिंग, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: गांव चांदहट चौराहा, अमर वाटिका के सामने, तहसील व जिला पलवल। कॉन्टैक्ट नंबर 7015293782, 981121121169।